Nike++। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रनों से दी करारी शिकस्त। फाइनल में बनाई जगह है। भारत ने इंग्लैंड को दिया था 172 रनों का लक्ष्य। 103 रनों ही बना पाई विरोधी टीम। कुलदीप अक्षर ने लिए तीन विकेट तो 2 बुमराह ने भी और 2 विकेट झटके। भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान रोहित शर्मा ने 57 रनों की पारी खेली। सूर्यकुमार यादव के 47 तो हार्दिक पांड्या ने भी ताबड़तोड़ 23 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका का आमना सामना। यह महामुकाबला 29 जून को खेला जाएगा। 29 जून को फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा महामुकाबला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई को जवाब दे सकते हैं। आज संसद में इंडिया गठबंधन उठाएगा नीट का मुद्दा। साथ ही विपक्ष लाएगा स्थगन प्रस्ताव। अगर इजाजत नहीं मिली तो संसद भवन परिसर में प्रदर्शन होगा। आज राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से होंगे मुखातिब। नीट इमरजेंसी जैसे मुद्दों पर कर सकते हैं बात। नीट पर मचे सियासी घमासान के बीच आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद में पेपर लीक और एनटी की ओर से आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं पर दे सकते हैं बयान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनकर ऐसा लगा जैसा मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा को स्पीकर द्वारा हड़काए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने उठाया सवाल। एक्स पर लिखा कि क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप। कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी को 73 बार और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 6 बार दिखाया गया। जयराम रमेश ने कहा कि इस दौरान सरकार को 108 बार और विपक्ष को 18 बार दिखाया गया। संसद टीवी सदन की कार्यवाही दिखाने के लिए है, कैमरा जीबी की आत्ममुग्धता के लिए नहीं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज। पटना से सीबीआई ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष गिरफ्तार। मनीष पर अभ्यर्थियों को स्कूल में ठहराने का आरोप। ईओयू का बड़ा खुलासा। बिहार में सिपाही बहाली परीक्षा, शिक्षक बहाली परीक्षा और नीट, इन तीनों का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ही था। गोधरा में नीट परीक्षा में चोरी की साजिश के मामले में सीबीआई ने जिन 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, उनमें से 4 आरोपियों की रिमांड मांग की आज होगी सुनवाई। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से आज रवाना हुआ पहला जत्था। कल से शुरू होगी बाबा अमरनाथ की यात्रा। विदेश से भी आए हैं कई श्रद्धालु। आज आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना। बाबा के दर्शन के लिए यात्रियों में उत्साह। सीएम विष्णुदेव के साथ रामलला के दर्शन करने आज अयोध्या जाएगा पूरा छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल। बता दें कि सीएम साई ने लोकसभा चुनाव से पूर्व ही सरकार और मंदिर बनते ही इस यात्रा की घोषणा की थी। आज दिल्ली पहुंचेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। मीटिंग में संगठन के बड़े बदलाव और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर होगी चर्चा। आज पेश होगा महाराष्ट्र विधानसभा का अंतरिम बजट। माना जा रहा है कि महायुति इस अंतरिम बजट में लोक लुभावन वादे करेगी। आधी आबादी के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा। एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप। दिल्ली स्थित घर पर फेंकी गई खालिस्तानी। ओवैसी ने ट्वीट कर मामले को दी जानकारी। बिहार में 10 दिन के अंदर गिरा है चौथा पुल। अब किशनगंज में 70 मीटर लंबे ब्रिज का पिलर गिरा। कनकई और महानंदा नदी को जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी पर बना पुल ढह गया। ये पुल 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, जो 2011 में मीडिया नामक छोटी सहायक नदी पर बनाया गया था। मडिया नदी कनकई को महानंदा नदी से जोड़ती है।
संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ अभिभाषण। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त सदन को किया संबोधित। एनडीए सरकार की कामकाज का ब्लूप्रिंट सदन के सामने रखा। राष्ट्रपति ने अगले 5 सालों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा पेश करते हुए कहा, लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर सरकार चुनी, जम्मू कश्मीर में दिखा बदलाव। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, ग्रोथ की निरंतरता हमारी गारंटी और डिलीवरी में हमारा भरोसा। आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। राष्ट्रपति ने कहा, भारत की विकास गति का तेज किया जाएगा। हम जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। सरकार पर जनता को भरोसा। किसानों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, किसानों को 20,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए। हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा, खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई। निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। छोटे किसानों के लिए भंडारण योजना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, कहा, नेशनल हाईवे दोगुनी रफ्तार से बनाए जा रहे हैं। 10 साल में 21 शहरों में मेट्रो पहुंची। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्रांतिकारी बदलाव। राष्ट्रपति ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए काम। नॉर्थ ईस्ट के लिए 4 गुना बजट मिलेगा। राष्ट्रपति बोली, महिला सशक्तिकरण पर नए युग की शुरुआत। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान। मुफ्त राशन में महिलाओं को लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने की ट्रेनिंग। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से पहले सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। सफल चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का आभार जताया। राष्ट्रपति ने कहा, इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला 1975 में पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लोकतंत्र में दरार डालने की कोशिश हुई।